तो चलिए रामबाण औषधि सीखते हैं, लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज। ऑलराइट, लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज क्या है? लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज, तो मैंने आपको एक दिन कुछ चीजें सिखाते हुए कहा था कि आपको कभी भी प्रोसेस को विजुलाइज नहीं करना है। ओके, आपको क्या विजुलाइज करना है? आपको आउटकम क्या होगा उसको विजुलाइज करना है। मतलब अगर आप में से किसी को भी एक बड़ा व्यापार खोलना है, तो बड़ा व्यापार का आउटकम क्या है? मान लो बड़ा व्यापार, आप 100 करोड़ का व्यापार खोलना चाहते हैं, तो 100 करोड़ का व्यापार खुलने के बाद की जिंदगी कैसी है, वो आपका आउटकम हो गया कि भाई 100 करोड़ का मेरा व्यापार हो गया, तो मेरे पास ये वाली कार है, ऐसा घर है, ऐसी फैक्ट्री है, इतने वर्कर्स हैं, इतनी चीज़ें हैं, मैं ऐसे घूम रहा हूँ, ऐसा घर है, सब कुछ आपने किया, तो वो चीज़ आउटकम हो गई। तो आप क्या करोगे? आपको देखना है कि आपको बेस्ट पॉसिबल आउटकम, इसके बारे में पहले तो सोचना है। बेस्ट पॉसिबल आउटकम कि भाई आप जो भी कर रहे हो उसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या हो सकता है। तो आपको कैसे सोचना है कि आप एक डायरेक्टर हो मूवी के, अगर आप एक मूवी के डायरेक्टर हो तो आप कैसी मूवी डिजाइन करना चाहोगे, कैसी मूवी क्रिएट करना चाहोगे? सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर हिट? करेक्ट, आप सुपर डुपर हिट मूवी क्रिएट करना चाहोगे, आप ब्लॉकबस्टर मूवी बनाना चाहोगे। तो डायरेक्टर क्या करेगा? ब्लॉकबस्टर मूवी बनाने के लिए पहले से ही एक स्क्रिप्ट लिखेगा, ठीक है, और उसकी नजर में वो स्क्रिप्ट वर्ल्ड की धांसू स्क्रिप्ट होगी। तो कहते हैं लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज का पहला चरण, आपको जो चाहिए, आपको फ्यूचर में जो भी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, शोहरत चाहिए, आपको कोई पर्टिकुलर अचीवमेंट करना है, आपको किसी से शादी करनी है, आपको किसी पर्टिकुलर तरह के बच्चे चाहिए, आप अभी प्रेग्नेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा दुनिया का सबसे बेहतर बच्चा बने, आप कोई भी और आउटकम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि गलत लोग आपकी ज़िंदगी से धीरे धीरे चले जाएं या आपको परेशान करना बंद करें, या मिरेकलस तरीके से आपके पास कोई बड़ा ऑफर आ जाए, बड़ी लॉटरी खुल जाए, कुछ भी हो सकता है। ओके, अच्छा, ये सारी चीज़ें करनी है अटैचमेंट किए बिना। हमें आउटकम से अटैचमेंट भी नहीं करना है। ये डायरेक्टर वही सक्सेसफुल है जिसने मूवी बनाई। हो सकता है कई बार मूवी फेल हो जाए, फ्लॉप हो जाए, डायरेक्टर दूसरी मूवी बनाने में लग जाता है। वो कभी भी रोते नहीं बैठता है कि यार ये मूवी फ्लॉप क्यों हो गई। हो सकता है उदासी होगी थोड़े दिन के लिए, लेकिन अटैचमेंट नहीं चाहिए, आउटकम से अटैचमेंट नहीं चाहिए। आपको अपने काम करते रहना है। मैं ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच डिलीवर कर ही नहीं सकता अगर मैं इसके आउटकम से अटैच रहूं तो, क्योंकि आउटकम क्या कहता है? भैया 1.5 करोड़ जेब से डाला है तो 4 करोड़ आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं कभी इसको कर ही नहीं पाऊंगा। हम लोगों ने इतने मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन किए हैं, कभी कभी इतना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए इसको करना। जैसे चौथे सीजन में हमारे पास पैसा ही नहीं था, लेकिन हमने अनाउंस कर दिया था कि कैसे करें, और इसमें लगता ही है इतना पैसा। अगर 15, 20, 25 हज़ार लोग लाने हैं तो इट्स अ लॉट ऑफ मनी, एंड हम लोग इसमें कुछ एक्टिवली सेल भी नहीं करते। ऑलराइट, तो हम लोगों को क्या करना है? डायरेक्टर की तरह डिटैच होकर काम करना है। तो क्या करना है? एक स्क्रिप्ट लिखनी है। स्क्रिप्ट लिखने का फॉर्मूला क्या होगा? तो पहला स्टेप है राइट ए सुपरहिट स्क्रिप्ट। राइट ए सुपरहिट स्क्रिप्ट। सुपरहिट आपके हिसाब से सुपरहिट स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए? ये नहीं होना चाहिए कि भाई आपको घर खरीदना है तो मेरे पास पैसा आया है अब मैं घर खरीद रहा हूं। नहीं, खरीद लिया उसके बाद की जिंदगी। ओके, घर आ गया आपकी जिंदगी में, उसके बाद आपको यूपीएससी क्लियर करना है। यूपीएससी क्लियर हो गया, उसके बाद की जिंदगी। आपने भाई आईपीएस ऑफिसर बन गए, उसके बाद आपके ऊपर कैप चढ़ रही है, ये हो रहा है, घर वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो उसके बाद की स्क्रिप्ट। हमेशा सुपरहिट स्क्रिप्ट ऑफ द फ्यूचर। और उस सुपर स्क्रिप्ट में क्या क्या होना चाहिए? वो ही सारे चीजें जो कि हमने पहले देखी थी। क्या देखी थी हमने पहले? हमने देखा था कि उसमें इमोशंस होने चाहिए, उसमें एक्शन होना चाहिए, ऑलराइट, उसमें फैमिली मेंबर्स या टीम मेंबर्स और ये सब होने चाहिए, टीम, फैमिली, ये सभी इंक्लूड होने चाहिए। वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होनी चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि वो घंटा घट रही है। तो जैसे कोई भी इंसान किसी को स्क्रिप्ट सुनाता है डायरेक्टर को, तो हीरो यहां से जा रहा है, अब हीरो के सामने गुंडे आ गए हैं, गुंडों ने ये डायलॉग मारा, हीरो ने ये डायलॉग मारा, गुंडे ने ये फेंका, हीरो ने उसको ऐसा किया। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये घटना घट रही है अभी,
इस समय घट रही है, इस समय हो रही है। तो ऐसी स्क्रिप्ट लिखनी है जैसे कि वो घटना अभी घट रही है। 100 करोड़ आ गए, उसके बाद हम सेलिब्रेशन की पार्टी रख रहे हैं और सेलिब्रेशन में 10,000 लोग आ रहे हैं और 10 के 10,000 लोग बहुत ही उत्साहित है क्योंकि आज हमारी कंपनी 10 करोड़ पे पहुंच गई है और स्टेज सेट हो चुका है और अब मैं स्टेज पे आ रहा हूं और उसके बाद हर एक इंसान मेरा नाम चिल्ला रहा है एंड वी आर सेलिब्रेटिंग लाइक मैड। और उसको जितना जैसे डायरेक्टर होता है ना, वो एक एक चीज एग्जाजरेट करता है कि ऐसे कलर की लाइटें झपझप कर रही है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मूवीज का जो सेट डिजाइनर्स होते हैं ना, उनको एक एक चीज की बारीकी होती है। मैं जब केबीसी के सेट पे गया तो दे वर सो ब्लडी पर्टिकुलर कि इस कलर के कपड़े पहने हैं तो यहाँ बैठो, ये 2 महिलाएं बैठी है तो इनके बीच में एक आदमी बैठेगा, 3-4 महिलाएं बैठी हैं तो उनके साथ पीछे ये लोग बैठेंगे, आगे ये लोग दे वर वेरी पर्टिकुलर, एज इफ एवरीथिंग वाज स्क्रिप्टेड। हर चीज स्क्रिप्टेड होती है। तो ऐसे ही आपने एक सुपर हिट मूवी का स्क्रिप्ट लिख लिया कि भाई अब आपको शादी करनी है, आपको मनचाहा रिश्ता नहीं मिल रहा, तो आप ऐसा सोचोगे कि ये मेरे को रिश्ता मिल गया है, ऐसे 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 लड़के वाले हैं, इस तरह से बात हो गई है और हमारी शादी चल रही है, शादी के दिन बहुत सारे गेस्ट आ गए हैं, अभी फेरे हो रहे हैं, व्हाटएवर, मैंने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, घर वालों ने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, सब कुछ। दोस्तों पहली चीज। दूसरी चीज, ये आपकी स्क्रिप्ट को बहुत चेक करना है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव शब्द होने चाहिए। मान लो आपको बहुत बड़ी कोई बीमारी है और आप उसमें लिख रहे हो ये बीमारी मेरी अब खत्म हो चुकी है, तो बीमारी शब्द ही नहीं लिखना है उसमें आपको लिखना है कि मैं बहुत ज्यादा तंदुरुस्त हूं, मैं अब बीमारी के कारण, मान लो जो आप बहुत लो फील कर रहे हैं तो आप लिखेंगे अब तो मेरी हाई एनर्जी है। बीमारी के कारण आप बेड रिडन है तो आप कहोगे अब तो मैं चल रही हूं, भाग रही हूं, दौड़ रही हूं, ये कर रही हूं। ओके, तो आपको पॉजिटिव में लिखना है सब कुछ। तो इस स्क्रिप्ट को लिखना है, 3-4-5 बार चेक करना है। ओके, 3-4-5 बार चेक करना है और इसको ढंग से चेक करने के बाद 1-2 लोगों से और चेक करवा लीजिए, आप ही के मिलने वाले। आप में से अब कई लोग कहेंगे सर मैं, हाँ आपको भेज दे, सर मेरे पास 5,000 लोगों की स्क्रिप्ट चेक करने का टाइम नहीं होगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलरली आप लोगों की किसी की स्क्रिप्ट चेक करूं तो उसके लिए आपको मेरी पर्सनल कोचिंग में आना पड़ेगा और पर्सनल कोचिंग थोड़ी महंगी होती है, तो उसके लिए आपको टीम से कभी बात कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, दूसरी चीज क्या है, आपको उस स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करते समय किस में रिकॉर्ड करना है? वॉइस रिकॉर्ड करना है। ओके, रिकॉर्ड करते समय एनर्जी हो, एंथुजियाज्म हो, ऑलराइट, एंड उसी के साथ साथ आप उसमें इमोशंस हो रिकॉर्डिंग में भी। ओके, बहुत सारे इमोशंस होने चाहिए। अगर आप रिकॉर्ड करते समय आपको ऐसा इमोशन फील हो रहा है कि मतलब रोना सा भी आ रहा है क्योंकि खुशी के आंसू टाइप के आ रहे हैं, तो वो इमोशन उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज का पहला सुपर हिट स्क्रिप्ट लिखो, दूसरा उसे रिकॉर्ड करो, एंड उसके बाद तीसरी चीज जो करनी है वो क्या करनी है वो मैं आपको बताता हूं। सो तीसरी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये तीसरी चीज हम में से कई लोग ये इतनी मैजिकल एक्सरसाइज है कि जितने भी लोग इसे करेंगे वो उनको जो रिजल्ट आने वाले हैं वो करोड़ों में भी आ सकते हैं, लाखों में भी आ सकते हैं, किसी भी लेवल पे आ सकते हैं। तो तीसरी चीज क्या करनी है वो समझ लेते हैं। तीसरी चीज, रात को सोते समय हमें उसे कमरे में जस्ट रिकॉर्डर में लूप में डाल के प्ले कर देना है। अब रात को हम सो गए, सोने के बाद आप मान लीजिए 6 घंटे सो रहे हैं, 6 आवर्स। 6 आवर्स में मान लेते हैं ये स्क्रिप्ट आपने लिखी 10 पेजेस की, उसको आपने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्डिंग में लग गया आपका 15 मिनट। अब 6 घंटे आप सो रहे हैं तो 15 मिनट 1 घंटे में 4 बार प्ले होगा, 6 घंटे में कितनी बार प्ले होगा? 24 बार। सो 24 टाइम्स एक रात के अंदर आपका सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि कॉन्शियस माइंड सोया है, सबकॉन्शियस कभी नहीं सोता है। सबकॉन्शियस कभी नहीं सोता है क्योंकि जब आप सो रहे हैं तब भी आपको ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, हार्ट बीट चल रही है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, ब्रीदिंग हो रही है, किडनीज काम कर रही है, हार्ट, लंग्स सब कुछ काम कर रहा है, लीवर काम कर रहा है, आपकी बड़ी आंत, छोटी आंत सब कुछ काम कर रही है। सो योर सबकॉन्शियस माइंड नेवर स्लीप्स, वो कभी सोता ही नहीं है 24 के 24 घंटे। तो 6 घंटे में 24 टाइम्स आपके ब्रेन ने सुना,
हुर्रे, आज 12 जनवरी 2023 है और मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं ऐसा कर रहा हूं, मेरे सामने 1 लाख लोग बैठे हुए हैं और उन सभी लोगों के साथ मैं सेलिब्रेट कर रहा हूं बहुत ही ज्यादा एनर्जी के साथ। और ये क्या, मेरे साथ स्टेज पे आ गए प्रधानमंत्री जी, ओह वाओ, द होल एनर्जी इज लाइक लाइट अप। ऐसे पूरे एनर्जी के साथ रिकॉर्ड करना है, पॉजिटिव में, ऑसम तरीके से, एंड उसको 24 टाइम्स रात को एक बार प्ले हो गया। हो सकता है आपकी रिकॉर्डिंग 5 ही मिनट की हो, तो 5 मिनट की हुई तो एक घंटे के अंदर 12 बार प्ले हुई, 72 बार प्ले हो गई रात भर में। रात भर आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सारी चीजें सुन रहा है, एंड उस समय कॉन्शियस माइंड सो रहा है बेचारा। उसका लॉजिक, दिन में आपने कहा 100 करोड़, जैसे ही आंख खुली, किधर है 100 करोड़, किधर है, दिखाई नहीं दिया, कॉन्शियस माइंड क्वेश्चन करता है। रात के टाइम आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा है रात के टाइम, और जब आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा है वो बेचारा क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। सब कॉन्शियस माइंड को मजे आ रहे हैं रात को, ओह वाह 100 करोड़ आ रहा है, हाँ बहुत जबरदस्त हो रहा है, हाँ, एक बार सोचा, दूसरी बार सोचा, हाँ, तीसरी बार सोचा, हाँ, चौथी बार सोचा, हाँ, सब कॉन्शियस बट रात भर मजे ले रहा है। एंड यू नो, एक ही चीज को आपने रात भर में 24 बार, अच्छा कॉन्शियसली नहीं कर रहे हो, आपने क्या किया, एक गोल लिया 100 करोड़ कमाने का मान लेते हैं, और एक बार स्क्रिप्ट लिखी, एक बार स्क्रिप्ट लिखने के बाद एक बार रिकॉर्ड की, तो एक ही बार काम किया। हो सकता है स्क्रिप्ट लिखने में आपके 3 घंटे लग जाए, हो सकता है रिकॉर्ड करने में भी बिना किसी फ्लो के आप रिकॉर्ड करो और उसको एडिट करो, क्योंकि हो सकता है बीच में फंबलिंग हो तो हर बार री रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होगा, उस पार्ट को डिलीट करना होगा, ट्रिम करना होगा, ये सब करने में हो सकता है आपका 1 दिन लग जाए। बट भाई 100 करोड़ का ड्रीम है, 100 करोड़ कमाने का ड्रीम है ना, कर लिया एक बार, लगा दो 1 दिन की एनर्जी। 1 दिन की एनर्जी लगाने के बाद फिर क्या करना है, रात में सिर्फ प्ले करना है, प्ले करा, सो गए। रात भर सबकॉन्शियस माइंड आपका प्रोग्राम हो रहा है। सबकॉन्शियस माइंड जब रात भर प्रोग्राम हो रहा है, तो मैंने आपको 2-3 दिन पहले कहा था, सबकॉन्शियस माइंड में एक बहुत ही बढ़िया चीज है जिसको बोलते हैं RAS। इस RAS में चीजें तभी एंटर करती है जब कॉन्शियस माइंड का इंटरफियरेंस 0 होता है। जब आपका कॉन्शियस माइंड इंटरफियर नहीं करता तो चीजें कहां एंटर होती है, RAS में। अब जस्ट इमेजिन कीजिए, आपको 100 करोड़ कमाना है और 100 करोड़ कमाने की ये विद्या आप 1 साल तक कंटिन्यू सुन रहे हो। मान लो 5 ही मिनट की स्क्रिप्ट है, एक रात में आप 6 घंटे सो रहे हो, 72 बार रिपीट हुई, और 72 बार इंटू 365 दिन, इतनी बार ये रिपीट हो गई। सबकॉन्शियस माइंड के RAS में जाएगी कि नहीं जाएगी, 100% जाएगी। और RAS में कहीं, यू नो व्हाट, RAS आपको 100 करोड़ दिलवा के ही छोड़ेगा। ये रामबाण है, ये इतनी घातक विद्या है, घातक नहीं कहूंगा, इतनी इंटरेस्टिंग विद्या है, लेकिन लोग इसको कर ही नहीं पाते।